ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पिछली वीडियो में आपने सुना कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित घोड़ों को उछालकर ध्वजों सहित रथ समूहों को पैरों तले रौंदते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। युद्ध में घुड़सवारों और गजारोहियों के चलाए हुए निर्मल, तीक्ष्ण तथा सर्पों के समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियों के ललाटों, अन्यान्य अंगों तथा पसलियों पर चोट कर रहे थे। अब आगे भीष्म पर्व 46वां और 47वां अध्याय। संजय बोले, महाराज, वीरों की भुजाओं से चलाई हुई निर्मल शक्तियां मनुष्यों और घोड़ों की काया तथा लोहमय कवचों को भी विदीर्ण करके धरती पर गिर जाती थीं। प्रजानाथ, वहां गिरते समय वे भयंकर शक्तियां बड़ी भारी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। जो चमकीली तलवारें पहले चितकबरे अथवा साधारण व्याघ्र चर्म की बनी हुई म्यानों में बंद रहती थीं, उन्हें उन म्यानों से निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमि में विपक्षियों का वध कर रहे थे। कितने ही योद्धा ढाल, तलवार तथा फरसों से निर्भय होकर शत्रु के सन्मुख जाने, क्रोधपूर्वक दांतों से ऊंट दबाकर आक्रमण करने तथा बाईं पसली पर चोट करके उसे विदीर्ण करने आदि के पैंतरे दिखाते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े थे। प्रत्येक शब्द की ओर गमन करने वाले कितने ही हाथी घोड़ों सहित रथों को अपनी सूंडों से खींचकर उन्हें लिए दिए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे। कुछ मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर पड़े थे, कितने ही फरसों से छिन्न भिन्न हो रहे थे। कितनों को हाथियों ने मसल डाला था, कितने ही घोड़ों की टाप से कुचल गए थे, कितनों के शरीर रथ के पहियों से कट गए थे और कितने ही कुबरों से काट डाले गए थे। राजन, रणभूमि में जहां तहां गिरे हुए अगणित मनुष्य अपने कुटुंबी जनों को पुकार रहे थे। कुछ बेटों को, कुछ पिता को, कुछ भाई बंधुओं को, कुछ मामा भांजों को और कुछ लोग दूसरों के नाम ले लेकर विलाप कर रहे थे। हे राजन, बहुतों की आंतें बाहर निकलकर बिखर गई थीं, जांघें टूट गई थीं, कितनों की बाहें कट गई थीं, बहुतों की पसलियां फट गई थीं और कितने ही घायल अवस्था में प्यास से पीड़ित हो जीवन के लोभ से रोते दिखाई देते थे। राजन, कुछ लोग धरती पर अधमरे पड़े थे, उनमें जीवन की शक्ति बहुत थोड़ी रह गई थी और वे पिपासा से पीड़ित हो युद्धभूमि में ही जल की खोज कर रहे थे। भरत नंदन, लहूलुहान होकर कष्ट पाते हुए समस्त घायल सैनिक अपनी और आपके पुत्रों की अत्यंत निंदा कर रहे थे। महाराज, दूसरे शूरवीर क्षत्रिय आपस में वैर बांधे हुए उस घायल अवस्था में भी ना हथियार छोड़ते थे और ना क्रंदन ही करते थे। वे बार बार उत्साहित होकर एक दूसरे को डांट बताते और क्रोधपूर्वक ओंठों को दांत से दबाकर भौहें टेढ़ी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे। धैर्य को दृढ़ता पूर्वक धारण किए रहने वाले दूसरे महाबली वीर बाणों के आघात से पीड़ित हो क्लेश सहन करते हुए भी मौन ही बने हुए थे। महाराज, कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिरकर दूसरे का रथ मांग रहे थे। इतने में ही बड़े बड़े हाथियों के पैरों से वे कुचल दिए गए। उस समय उनके रक्त रंजित शरीर फूले हुए पलाश के समान शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में अनेकानेक भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महाभयानक संग्राम में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भांजे ने मामा को, मामा ने भांजे को, मित्र ने मित्र को तथा सगे संबंधी ने अपने सगे बांधवों को मार डाला था। इस प्रकार उस मर्यादा शून्य भयानक संग्राम में कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतने में ही सेनापति भीष्म के पास पहुंचकर पांडवों की सारी सेना कांपने लगी। राजन, महाबाहु भीष्म अपने विशाल रथ पर बैठकर चांदी के बने हुए 5 तारों से युक्त तालांकित ध्वज के द्वारा मेरु के शिखर पर स्थित हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे।
संजय बोले, राजन, उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्व भाग जब प्रायः व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र की आज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विविंशति वहां आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। उन 5 अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो भरतभूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। राजन, चेदी, काशी, करुष तथा पांचालों में विचरते हुए भीष्म का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ, जुआ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। भरत श्रेष्ठ वे रथ के मार्गों पर नृत्य सा कर रहे थे। उनके बाणों से मर्मस्थानों में चोट खाए हुए हाथी अत्यंत आर्तनाद करने लगे। यह देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो पिंगल वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े आए। उनका वह रथ कर्णिकार के चिन्ह से युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण कर दिया। वीर अभिमन्यु के तीखे बाण ने उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को वेध कर तीखी धार वाले 9 बाणों से प्रपितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोग से चलाए हुए एक बाण के द्वारा उनके सुवर्ण भूषित ध्वज को भी छेद डाला। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले तथा सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले एक भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित धनुष को भी तेज धार वाले भाला से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की यह फुर्ती देखकर देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य वेध की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु का धनुष गांडीव के समान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फुर्ती दिखाने का उपयुक्त स्थान और खींचे जाने पर अलात चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था। वह वहां संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर शत्रुवीरों का हनन करने वाले भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें वेध दिया। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। आर्य इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य उस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को वाणविद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर वाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सब के महान अस्त्रों का निवारण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद किया। राजन, उस समय समरभूमि में प्रयत्न पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। तब भीष्म ने भी उस पराक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण अमोघ थे। उस वीर ने समरांगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म के ध्वज को काट गिराया। यह देख सब लोग उच्च स्वर में कोलाहल कर उठे। भरत नंदन वह रजत निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताल चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भरत श्रेष्ठ
अभिमन्यु के बाणों से कटकर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर से गर्जना की। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। तब अमीय आत्मबल से संपन्न प्रपितामह भीष्म ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। राजन, तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों भाई केकई राजकुमार तथा सात्यकी, ये पांडव पक्ष के महान धनुर्धर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़े आए। शांतनु नंदन भीष्म ने रणभूमि में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। फिर धनुष को पूरी तरह से खींचकर छोड़े हुए एक पंख युक्त तीखे बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। नरश्रेष्ठ, भीमसेन का वह सुवर्णमय सुंदर ध्वज सिंह के चिन्ह से युक्त था। वह भीष्म के द्वारा काट दिए जाने पर रथ से नीचे गिर पड़ा। तब भीमसेन ने उस रण क्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से वेध डाला। इसी समय जिसने अपनी सूंड को मोड़कर मुख में रख लिया था, उस दंतार हाथी पर आरूढ़ हो विराट कुमार उत्तर ने मद्र देश के स्वामी राजा शल्य पर धावा कर दिया। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। उस समय शल्य ने अपने बाणों द्वारा उसके अप्रतिम वेग को रोक दिया। इससे वह गजेंद्र शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और एक पैर रथ के जुए पर रखकर उसे अच्छी तरह वहन करने वाले 4 विशाल घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर बैठे हुए मद्राज शल्य ने लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई, जो सर्प के समान भयंकर और राजकुमार उत्तर का अंत करने वाली थी। उस शक्ति ने उनके कवच को काट दिया। उसकी चोट से उन पर अत्यंत मोह छा गया। उनके हाथ से अंकुश और तोमर छूटकर गिर गए। वे भी अचेत होकर हाथी की पीठ से पृथ्वी पर आ गिरे। इसी समय शल्य हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उसी के द्वारा उस गजराज की विशाल सूंड को उन्होंने काट गिराया। सैकड़ों बाणों से उनके मर्म विद्ध हो गए थे और उसकी सूंड भी काट डाली गई। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमि पर गिरा और मर गया। राजन, यह पराक्रम करके मद्राज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। अपने भाई उत्तर को मारा गया और शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल सरासन को कानों तक खींचकर मद्राज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा बोल दिया। वह विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ पर चढ़ आया। मतवाले हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले श्वेत को धावा करते देख आपके 7 रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्राज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजन, उन रथियों के नाम कौशल नरेश बृहदबल, मगध देशी जयतसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुक्मरथ, अवंत के राजकुमार विंद और अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण तथा बृहच्छत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। इन महामना वीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन सब ने श्वेत के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु के द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। उस समय महान धनुर्धर सेनापति श्वेत ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुष को काटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजन, वे 7 धनुष कट जाने पर ही दृष्टि में आए। तदंतर उन सब ने आधे निमेष में ही दूसरे धनुष ले लिए और श्वेत के ऊपर एक ही साथ 7 बाण चलाए। तब अमेय आत्मबल से युक्त महाबाहु श्वेत ने पुनः शीघ्रगामी 7 भल्ल मारकर उन धनुर्धरों के धनुष काट दिए।
अपने विशाल धनुषों के कट जाने पर उन सातों महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ रथ शक्तियां उठा ली और भयंकर गर्जना की। भरत श्रेष्ठ वे सातों शक्तियां प्रज्वलित हो देवराज इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करती हुई श्वेत के रथ की ओर एक साथ चल पड़ी। परंतु श्वेत उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने 7 भल्ल मारकर अपने निकट आने से पहले ही उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भरत नंदन तत्पश्चात श्वेत ने अपनी काया को विदीर्ण कर देने वाले एक बाण को लेकर उसे रुक्मरथ की ओर चलाया। वज्र से भी अधिक प्रभावशाली वह महान बाण रुक्मरथ के शरीर पर जा गिरा। राजन, उस बाण से अत्यंत घायल होकर रुक्मरथ अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया और अत्यंत मूर्छित हो गया। उसे अचेत और अनमना देख सारथी तनिक भी घबराहट में ना पड़कर अत्यंत उतावली के साथ सबके देखते देखते रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब महाबाहु श्वेत ने दूसरे स्वर्णभूषित 6 बाण लेकर उन चहु रथियों के ध्वज को काट गिराया। राजन, फिर उनके घोड़ों और सारथियों को विदीर्ण करके उनके शरीरों में भी बहुत से बाण जड़ दिए। इसके बाद श्वेत ने शल्य के रथ पर धावा बोल दिया। भरत नंदन तब सेनापति श्वेत को शीघ्रता पूर्वक शल्य के रथ की ओर जाते देख आपकी सेनाओं में हाहाकार मच गया। तब आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई कर दी और मृत्यु के मुख में पहुंचे मद्राज शल्य को छुड़ा लिया। उसके बाद आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी गुथ गए। पांडव पक्ष की ओर से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्विकी, केकई राजकुमार, राजा विराट तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और चेदी एवं मत्स्य देश के क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने इन सब पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। मित्रों, इससे आगे का वर्णन हम सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे और सकारात्मक विचार जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।